हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स। तो काफी टाइम से वीडियो नहीं था, 1 महीना हो गया राइट। तो रीजन यही था गाइस, मैं थोड़ा बिजी हो गया था कुछ और कामों में, ठीक है। बट आई विल ट्राई कि आने वाले टाइम पे मैं रेगुलर वीडियो चैनल के अंदर ला सकूं, राइट। एंड इस चैनल का गाइस दो ही मोटो है, मैं आपको अगर बताऊं क्लियरली। नंबर वन इज दैट कि मैं एक ट्रेडर हूँ, एक ट्रेडिंग जर्नी से गुजर रहा हूँ। तो इस टाइम पे मेरा क्या इमोशंस हैं, मेरे क्या प्रॉफिट लॉसेस हैं, जो भी सारी चीजें हैं, एक वीडियो फॉर्म में अगर वो रहेगा तो मेरे लिए काफी ज्यादा बेनिफिटफुल रहेगा। इसलिए चैनल स्टार्ट है। सेकंड कि अगर हाँ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ और आप उसमें से अगर कुछ सीख पाएँ इन वीडियोस को देख के, तो वो बहुत अच्छा हो सकता है आपकी जर्नी के लिए। आपका जो लर्निंग है वो शॉर्ट हो सकता है मार्केट में, ठीक है। इस चैनल का एक ही मोटो है कि आपके लॉसेस खत्म करना, मुझे अपने लॉसेस खत्म करने हैं, मुझे आपके लॉसेस खत्म करने हैं। हम ये कर लेंगे तो एक अच्छे ट्रेडर ऑब्वियसली बन जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो लॉस मिलेगा, लॉस के पीछे भागेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, राइट। हमको लॉसेस खत्म करने हैं तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली मार्केट आके एक ना एक दिन दे देता है, ये हमें सबको पता है, राइट। तो आज हम सीखने वाले हैं गाइस हेजिंग के बारे में, फ्यूचर हेजिंग के बारे में, कि फ्यूचर को कैसे हेज करते हैं। एक ट्रेड मैंने लिया था लास्ट मंथ दिसंबर में, तो वो कैसे कैसे मैनेज करा। काफी अच्छा ट्रेड था वो, और फ्यूचर ट्रेडिंग काफी मुझे अच्छी भी लगती है, तो मैं करता रहता हूँ जब मुझे कोई अच्छे मूवमेंट मार्केट में दिखे तब। अदरवाइज मैं फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करता, राइट। तो इन सबसे पहले एक गुड न्यूज क्या है कि हमने जेरोधा का सेकेंड टाइम विनर सर्टिफिकेट लिया है। ओके, तो पहले तो जेरोधा ब्रोकरेज रिटर्न कर देता था, अब ब्रोकरेज रिटर्न नहीं करता है, खाली सर्टिफिकेट देता है, राइट। तो नो प्रॉब्लम, अगर आप 60 डेज तक विनर रहते हो तो आप इस सर्टिफिकेट को विन कर सकते हो, इतना बड़ा इसमें कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। बट हाँ, एक आपको मोटिवेशन देता है, बस ये वाली चीज है। तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो मेरा कैपिटल काफी छोटा था, मैं 10,000 से गया था, इक्विटी मार्केट से मैंने स्टार्ट करा था, फिर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, धीरे धीरे हम बढ़े। आज के टाइम पे अच्छा अकाउंट है, अभी मेरे पास 5 to 6 लाख का अकाउंट है जो मैं मैनेज अपने लिए कर रहा हूँ, राइट। और धीरे धीरे इस कैपिटल को हम इंक्रीज करेंगे, दैट्स पॉसिबल इन लॉन्ग रन, राइट। लॉन्ग रन में हम इसको बड़ा कैपिटल कर लेंगे, राइट। तो अब बात करते हैं हमारे फ्यूचर हेज के बारे में, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर हेजिंग कैसे कैसे करी जाती है और फ्यूचर हेज से कैसे कैसे पैसा बनता है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो नॉर्मल फ्यूचर जो लोग ट्रेड करते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर बाय कर लेते हैं एंड स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, दैट्स इट, है कि नहीं। लेकिन जब आपको पोजिशनली फ्यूचर को अगर ट्रेड करना है, जैसे मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, इंट्राडे तो मैं नहीं करता, पोजिशनल ट्रेडर हूँ, इंट्राडे भी अगर आप कर रहे हैं तो अगर आपके पास स्टॉप लॉस है इट्स गुड, बट अगर आप पोजिशन है तो आपको हेज करना पड़ेगा पोजिशन को, राइट। क्योंकि अगर कल के दिन लोअर सर्किट लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, अपर सर्किट लग गया तो भी दिक्कत हो सकती है अगर आप शॉर्ट हैं फ्यूचर में। तो अब कैसे कैसे करी जाती है इसके ऊपर आते हैं सीधा। तो सबसे पहले थोड़ा सा चार्ट एनालाइज कर लें निफ्टी का, तो अभी के टाइम एनालाइज कर लेते हैं। देखो गाइस अभी क्या है, बोलिंजर बैंड 50 SMA, ज्यादा इंडिकेटर भी यूज नहीं करे मैंने, बोलिंजर बैंड 50 SMA, प्राइस एक्शन तो आपको पता है, ट्रेंड लाइन टूटी है, मार्केट शुड गो अप, बट ठीक है। इंडिकेटर से फायदा ये है कि आपको थोड़े से इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। मतलब मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं इंडिकेटर्स के साथ भी चलूं तो मैं अच्छे डिसीजन मार्केट के अंदर ले पाता हूं, राइट। तो पॉइंट क्या है, हमको सीरियसली दिख रहा है मार्केट इज बुलिश, मार्केट अब एक बुलिश ट्रेंड में आ सकता है, राइट। अभी जो मेरे को लग रही है पॉसिबिलिटी है ना, वो ये लग रही है, देखो जा कहीं भी सकता है बट एक पॉसिबिलिटी आपको व्यू बनाना पड़ता है। तो मेरे को जो व्यू लगता है वो लगता है कि मार्केट इस तरह से या तो यहाँ पे रेंज हो सकता है, मतलब होना क्या चाहिए कि ये वाली जो लाइन है 20 SMA ये इस तरह से जाएगी और 50 जो SMA है वो भी इस तरह से क्रॉस करेगा, और जहां ये क्रॉसिंग होगी ना, यहाँ पे आई विल लॉन्ग द निफ्टी, आई विल लॉन्ग निफ्टी, मैं निफ्टी पे बाय कर लूंगा। हो सकता है ये मार्केट इस तरह से भी नीचे आए 20 SMA को टच करे और फिर जाने लगे, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह का मेरे को लग रहा है, और अगर ये ब्रेक कर देता है, इफ इट ब्रेक 20 SMA, तो फिर ये यहाँ तक की जर्नी अगेन आ सकता है, दैट इज इजी, राइट। तो इतना हमें समझ में आता ही है कि भाई ऐसा ऐसा मार्केट कर सकता है। अब चार्ट रीड करना, उसको ट्रेड करना बहुत अलग अलग, दोनों अलग अलग बातें हैं ना, कि चार्ट रीड कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब मुझे लगा कि निफ्टी को मेरे को बाय करना चाहिए, कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। तो एक तो है कि आप पुट शॉर्ट करो, या आप कॉल बाय करो, या फिर आप फ्यूचर बाय करो। फ्यूचर बाय करने में लेकिन रिस्क हमारे पास अनलिमिटेड है, उसको हेज कैसे करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो मानो गाइज मैं फ्यूचर बाय करता हूं, और मैं क्या करूंगा उसको हेज करने के लिए, हम चलते हैं एक बार स्ट्रेटेजी बिल्डर में, और फिर हम क्या करेंगे। देखो अब मुझे लगता है मानो निफ्टी शुड गो अप, तो मैं सिंपली फ्यूचर को बाय कर लूंगा। अब इसको हेज करने के लिए हमको करना है पुट बाय, बट मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि पुट कौन सा बाय करूं। अब मैक्सिमम लोग जो करते हैं वो पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि पुट तो बाय करते हैं बट वो नीचे जाके करते हैं, आउट द मनी पुट बाय करते हैं। आउट द मनी पुट बाय करने में आपको कभी सेफ्टी है ही नहीं, आउट द मनी पुट बाय करने में सेफ्टी नहीं। आप समझो, अगर मानो आपने आउट द मनी पुट बाय करा, मार्केट स्क्रीच एक्सपायर होता है तो आप बहुत बड़ा लॉस करके जाओगे। अगर मार्केट 17 600 पे एक्सपायर हो गया तो बड़ा लॉस होगा आपको,
क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा और ये तो लॉस दे ही देगा, तो ये एक्स्ट्रा लॉस लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हमको कभी भी क्या करना है, क्योंकि ये पूरा टाइम वैल्यू है और टाइम वैल्यू जीरो कर देगा अपनी, अगर मार्केट इसके नीचे नहीं रहा तो। रहा भी तो 17,400, 17,375 या 65, 17,365 तक आपको दिक्कत है। यहाँ पे वही लेवल आ रहा होगा 17,516 ये दिखाएगा आपको यहाँ पे। जो भी लेवल है इसके बाद आपको दिखा रहा है 25,000 का फिक्स लॉस है, जो भी है। अब पॉइंट ये है, देखो ऑप्शा का डेटा कई बार मुझे गलत भी लगता है ना, मतलब ये लाइन तो सही है एक्सपायरी वाली, बट ये ब्लू लाइन कुछ भी आ जाती है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हम कौन सा पुट बाय करें ताकि अपना रिस्क कम हो सके। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम यहीं पे 18,000 का पुट बाय कर लेते तो क्या होता। इन द मनी पुट अगर मैं बाय कर रहा हूं तो क्या होने वाला है, अभी हम समझते हैं। देखो, तो ऑप्स्ट्रा थोड़ा सा लैग कर रहा है, नॉट अ बिग डील, वेट करते हैं। तो 18,000 का पुट ऑप्शन 326 पे ट्रेड कर रहा है, इसको मैंने करा मानो बाय, तो क्या होगा, ये जो हमारा लॉस है कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 9,000। अब ये कम हुआ ना। अब पॉइंट क्या है, देखो अगर हम इसको और इन द मनी लेके जाऊं मैं, तो ये रिस्क पता है खत्म भी हो जाता है बिल्कुल एक पॉइंट पे। तो देखो 1967, ये रिस्क पता है क्यों आ रहा है। देखो मार्केट नीचे अगर आप समझो, इसमें इस ट्रेड में करा क्या मैंने, फ्यूचर बाय करा, पुट बाय करा। मार्केट ऊपर जाएगा तो फ्यूचर प्रॉफिट देने वाला है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट प्रॉफिट देने वाला है। और इसका जो पुट का डेल्टा अगर आप पढ़ा है तो डेल्टा भैया 1 के आसपास ही होगा। देखो, तो ये मेरे को प्रॉफिट देगा, तो ये लॉस क्यों आ रहा है बीच में, ये लॉस आ रहा है द टाइम वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। 18,500 का टाइम वैल्यू है ये। देखो अगर आपको बेसिक्स ऑप्शन के नहीं आते हैं तो ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है, मैं पहले क्लियर कर दूं। अगर आपको टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं पता है, वो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल में, और भी वीडियोज अवेलेबल है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बट ये लॉस क्या है, ये टाइम वैल्यू ऑफ दिस ऑप्शन है। इसका अगर आप टाइम वैल्यू निकालेंगे ना तो 1967 रुपीज ही आएगा। आप देख लो 18,500 का टाइम वैल्यू कितना है, 17,854 पे मार्केट चल रहा है, फ्यूचर से कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो 18,500 माइनस 17,854, 646, इसमें से अगर आप करोगे 646 माइनस जो भी है 685, उल्टा कर रहा हूं मैं, ठीक है। अरे यार 685 माइनस 646, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कितना है 39 मल्टीप्लाइड बाय 50 हमारा लॉट साइज है, तो वो उतना ही लॉस हमें दिख रहा है। टाइम वैल्यू का ही लॉस दिखता है। अब जितना डीप आईटीएम जाओगे उतना टाइम वैल्यू कम होती रहेगी। 19,000 में क्या टाइम वैल्यू है, कुछ भी टाइम वैल्यू नहीं होगी इसमें, तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी टाइम वैल्यू होगी। लो 4-5 पॉइंट की टाइम वैल्यू है, उतना ही लॉस दिखा रहा है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर मार्केट अपर सर्किट लगाना पड़ेगा आपको अच्छा प्रॉफिट देने के लिए ना, 5-6-7% जाएगा तब अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमको चूज कैसे करना है कि कौन सा वाला लूं। देखो चूज करोगे आप अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए कि आप कितना रिस्क लेने को रेडी हो, या आपको मार्केट में कितना तेजी से मूव लगता है कि आ सकता है, राइट। तो मैं अगर होता मैं 18,500 बाय करता, या मैं 18,300 करता, है ना। वो आपके रिस्क के ऊपर, आप कितना रिस्क लेते हो। अब ये जो यहाँ पर रिस्क दिख रहा है ये होगा नहीं इतना लॉस, वो आप बचा सकते हो। बचाने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, उसके भी तरीके हैं बहुत सारे, मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया इसके तरीके बचाने के, वो भी हम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे, एक्स्ट्रा कॉल शॉर्ट कर दो ऊपर से जाके, बच जाएगा, है ना। तो इसमें बचाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप समझो फ्यूचर को ट्रेड करने का तरीका क्या है कि नहीं। अब मैं आपको अपनी एक लाइव ट्रेड दिखाऊंगा जो मैंने लास्ट मंथ ली थी दिसंबर में। तो उस ट्रेड में क्या रहा, वो ट्रेड एक टाइम पे लॉसलेस बन गई थी, है कि नहीं। वो ट्रेड एक टाइम पे लॉसलेस बन गई थी, तो वहां से भी हम जाके इसको समझ सकते हैं इजीली। अब पॉइंट ये है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट ये है कि मैं इसको कैसे बचाऊंगा, ये जो एक्स्ट्रा रिस्क है इसको कैसे बचाऊंगा। मैंने बताया ऊपर से जाके कॉल सेल करनी है, बट कॉल सेलिंग करते वक्त ध्यान ये रखना है कि 18,300 से ऊपर के ही बेचना, 18,200 मत बेच देना कॉल, फिर फंस जाएंगे बुरा वाला। आप देखो अगर आप 18,500 का कॉल बेचोगे दैट्स ओके, है ना, वो सही है, आप उसे बेच सकते हो, वो 40 रुपए वहां से बचाएगा, तो धीरे धीरे आपका लॉस देखो 1700 आ गया। अब तो ये लॉस नीचे गिरे तो करना है ये, है ना, हमेशा नहीं करना है, नहीं तो प्रॉफिट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब और गिरने लगे, आप डबल लॉट कर दो, आपका वो लॉस ही खत्म हो जाएगा नीचे से, ठीक है। अभी तो दिखा रहा है कि नीचे की तरफ 325, लेकिन ये 500-1000 रुपए के लॉस में ही फिक्स हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा सेलिंग कर सकते हो बचाने के लिए हमेशा, वो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो जैसा बन जाएगा ये, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि करना कब है, करना तभी है जब आपको लगे कि यार नाउ मार्केट अब तो ऊपर आने की उम्मीद बहुत कम है, और अभी गया तो आपका उसमें कोई रिस्क वैसे है नहीं, तो इसको हम कर सकते हैं। इस ट्रेड की पता है सबसे अच्छी बात यह है, आपके इमोशंस हमेशा कंट्रोल रहेंगे, आप डिसीजन हमेशा अच्छे लेंगे। मैक्सिमम टाइम ट्रेडिंग में ऑप्शंस के अंदर हमको लॉस तभी होता है जब हमारे डिसीजन गलत होते हैं, और डिसीजन गलत होते हैं बिकॉज ऑफ
इमोशंस, राइट? तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे इसको ट्रेड करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइव ट्रेड जो मैंने ली थी टेलीग्राम के अंदर। मैंने उसके बारे में सारी चीजें अपडेट भी करी हुई है, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम देखते हैं कैसे कैसे ये ट्रेड करी गई है, ठीक है? आप देखते जाओ। ये वाला दिन था जब मैं ऑलरेडी एक ट्रेड में था जो कि शॉर्ट साइड ट्रेड थी गाइस। तो वो ट्रेड मेरे प्रॉफिट में आई थी इस दिन। आई थिंक अब मुझे याद नहीं कितना प्रॉफिट आया था उसमें, 2000 3000 ऐसे कुछ आया होगा। इस दिन क्या हुआ, मार्केट देखो कहां पे है, 17061 पे। इसके बाद मैं वेट कर रहा था कि वीवेप को एक बार छू के मार्केट नीचे की ओर आने की कोशिश करे इंट्राडे में। आप देखो इंट्राडे चार्ट है 1 आवर का। आप समझ रहे हैं मेरे लॉजिक क्या क्या है? देखो सिंपल सा है, मैंने ये चार्ट देखा, मुझे दिखा कि यार मार्केट 20 SMA से रिजेक्ट होकर नीचे की ओर गिर रही है, बेयरिश मूड है, यानी मार्केट कैन फॉल। अब कैसे कैसे ट्रेड बनाई जाएगी इस पे समझो। नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसी दिन क्या हुआ, मार्केट फिर गिरने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करती है, और आप देखना मैक्सिमम टाइम वीवेप को छू के दोबारा गिर जाती है। क्योंकि वीवेप क्या है, एवरेज प्राइस तो है। जिस पर्सन ने ओपनिंग पे सेल करा है बड़ी क्वांटिटी में, जो पर्सन मार्केट को गिरा रहा है, उसका एवरेज प्राइस है, तो वो अपने एवरेज के पास दोबारा गिराएगा। सिंपल लॉजिक है ना? तो वीवेप के पास मुझे दोबारा शॉर्ट करना था। तो आप देखो लेवल क्या है, 17,100 के आसपास। अब आप देखो मैंने ट्रेड क्या ली हुई है गाइस। आप इन दो को देखना सिर्फ, है ना? 22 जनवरी मैंने वो ट्रेड दिसंबर में नहीं ली, क्योंकि इस दिन ऑलरेडी आई गए दिसंबर एक्सपायरी कुछ ही दूर थी, है ना? ये दिन दिसंबर का ही कोई 20 के आसपास का होगा शायद, 16-20 के आसपास का। तो 8-10 दिन थे, तो मैंने जनवरी में ले लिया था कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाए, फिर जनवरी में गिरे, तो उस चीज के लिए, ठीक है ना? तो मैंने क्या करा, यहाँ पे गौर से देखो, जनवरी फ्यूचर को मैंने सेल करा है 17,082 के आसपास, ठीक है? 17,082 पे जब फ्यूचर है, यानी कि यहीं पे कहीं, जब ये इसको छू के वापस गिर रहा होगा तो मैंने शॉर्ट कर दिया होगा, सिंपल। फ्यूचर शॉर्ट करा और 16,000 का कॉल खरीद लिया 1140 पे, 1140 पे 16,000 का कॉल खरीद लिया। अब होगा क्या, मार्केट नीचे गिरेगी ना, तो ये गिरने लगेगा, ये भी गिरने लगेगा, लेकिन ये ज्यादा तेजी से गिरता है। अब ये आपको समझ में तभी आएगा जब आपको ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, आप लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करेंगे, आपको समझ में आएगा ये ज्यादा गिरता है कम गिरता है, इसलिए प्रॉफिट इसमें होता है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, आप देखो, ये मेरी पे ऑफ ग्राफ है। देखो आप कितने का रिस्क लिया मैंने, मात्र 2850 का मार्जिन, देखो 17,000 का, ठीक है ना? तो ये रिस्क बहुत माइनर सा रिस्क है, जिसको मैं आराम से बचा सकता हूँ। कैसे मैंने बचाया, क्या करा, वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट दिखेगा। देखते जाओ, इस ट्रेड को समझते जाओ, जहां डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ नेक्स्ट डे, देखो अब क्या हुआ, इनको सब भूल जाना, ये दिसंबर की ट्रेड है। यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट डे मार्केट 16,600 नेक्स्ट डे ही फॉल कर गया अच्छा खासा। और ये ओपनिंग का है, देखो 924। ओपनिंग में क्या होता है मेरे को इसमें, आप देखो मार्केट गिरा, अब ये कितना गिरा समझो, ये 910 तक ही आया सिर्फ, लेकिन ये कितना ज्यादा गिर गया। देखो इसी में आपको ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है लगभग 4,000 का, सुनो, लगभग 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है नेक्स्ट डे ओपनिंग में। तो क्या मैं इसको बुक करूंगा? अब भाई अब तो मेरे डायरेक्शन में चलना शुरू करा है। तो अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो आप यहाँ पे कर दोगे बुक, या तो आप बुक करके निकल जाओ। लेकिन मेरा ऐसा है कि नहीं, मतलब जल्दी प्रॉफिट बुक करने वाला नहीं है इरादा, मैं वेट कर लेता हूँ, प्रॉफिट चला जाए कोई दिक्कत नहीं है ना? बट इस केस में, इस हेजिंग में एक अच्छी बात क्या है गाइस, आप देखते जाओ मैंने क्या करा नेक्स्ट। ये दूसरी ट्रेड है। जब ये नीचे गिरने लगा, तो मैंने क्या करा, मैंने नीचे से पुट शॉर्ट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये वो दिन था, ठीक है, 947 पे देखो, ये कैंडल नीचे की ओर तोड़ने लगी थी इसको, है ना? इसी दिन मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, नेक्स्ट डे यहाँ खुल के नीचे की ओर जा रही थी। तो मेरे को ये था कि मार्केट और गिर सकती है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, डेली बीबी ब्लास्ट वेटिंग वेटिंग फॉर टुडे डे एंड। तो मैं डे एंड का वेट कर रहा था कि डे एंड तक देखते हैं क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने पोजिशन को दोबारा हेज करेंगे। अब हुआ क्या, मार्केट आप देखो उस दिन सेम, अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, नेक्स्ट डे मार्केट फिर से गिरी है और वीवेप यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बस कि वीवेप के पास आके दोबारा गिरेगी या क्या होगा, आई वाज जस्ट वेटिंग। हुआ क्या, मार्केट ऊपर की ओर तेजी से फिर जाने लगी, राइट? तो क्या करा आप देखते जाओ, मैंने क्या करा देखो, मैंने 15,500 के पुट को बेच दिया 110 रुपए के आसपास। क्या करा, 15,500 के पुट को बेच दिया 110 के आसपास। पता है इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हो गया कि ट्रेड लॉसलेस हो गई। लॉसलेस कैसे हुई देखते जाओ। यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, देखो आप 6-7 हजार के आसपास दिख रहा है। इसी टाइम पे मैंने तुरंत 5,500 के उसको बेच दिया। अब क्या होगा, अब अगर मार्केट ऊपर भी चले जाए ना यहाँ से कितना भी, तो ये जीरो हो जाएगा, 5,500 का पुट जीरो हो जाएगा, यस और नो? तो मेरा तो मैक्सिमम रिस्क ही 2-3 हजार रुपए था ना। 3 हजार रुपए का मतलब कितना पॉइंट हो गया,
3000 डिवाइड बाय 50, मुझे नहीं लगता 60 पॉइंट के आसपास है शायद, तो 40 पॉइंट तो मेरा लॉसलेस हो गई ट्रेड, फिक्स्ड है कि मार्केट कहीं भी चले जाए। अब मार्केट अगर यहाँ से 18,000 भी चले जाएगी तो यहाँ पे 1000 का रिस्क होगा, यहाँ पे वो कवर हो जाएगा, जो इसकी टाइम वैल्यू, वही तो मेरा रिस्क था, इसकी टाइम वैल्यू, इसमें टाइम वैल्यू जितनी थी वो यहाँ से मैंने कवर कर ली, तो ये ट्रेड लॉसलेस बन गई थी। इसका पे ऑफ अगर मैंने, हाँ देखो ये पे ऑफ है इसका, क्या हुआ, अब मैक्स लॉस 2600 दिखा रहा है, मतलब अब मार्केट ऊपर भी चले जाएगी तो 2600 तो ये देके ही जाएगा। बट इसको भी मैंने, ये भी, इसको भी एडजस्ट हम कर सकते हैं, इस प्रॉफिट को भी, इसको भी बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे बढ़ाएंगे देखते जाओ। अब मार्केट क्या हुआ उस दिन के बाद से आपको पता, लगातार फिर ऊपर ही को जाने लग गई थी। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है, तो मैंने क्या करा नेक्स्ट डे, देखो 5500 के पुट को बुक करके 5700 बेच दिया, 5500 को बुक करा, 5700 बेच दिया, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया पुट को, और मैं इसको आराम से 16000 तक ले जा सकता हूँ ना इस वाले पुट को, तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी होगी उसमें, यस और नो। बस अब यही करते रहना है। देखो मैं फिर से 1 आवर का चार्ट, अब मैं बस वेट कर रहा हूँ क्या कि 20 SMA पे शायद रेजिस्टेंस लेगा, नहीं लेगा तो देखी जाएगी, अपने को लॉस तो है नहीं, ठीक है, ये हमारा सर्टिफिकेट है। अब क्या हुआ नेक्स्ट डे अगेन, कुछ नहीं, बस वो वाली पुट आपकी फॉल कर रही है, 2000 का प्रॉफिट आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो, इसलिए प्रॉफिट कम दिख रहा है, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, मैंने करा क्या, कुछ नहीं, अपनी ट्रेड को लॉसलेस बना दिया है, दैट्स इट। अब क्या हुआ, डेली चार्ट में मैं दिखा रहा हूं, देखो अगेन आई एम इन नाउ इन डेली चार्ट एनालिसिस, क्या है कि 20 SMA का वेट, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी है 20 SMA जाएगा, जब मार्केट चलता ही एवरेज टू एवरेज है, तो 20 SMA को छुएगा, फिर गिर सकता है, और तोड़ गया तो हम निकल जाएंगे ट्रेड से बाहर। क्या हुआ, मार्केट देखो वापस आने लगा, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, 20 SMA इज अ रेजिस्टेंस, सेल ऑन राइज अंटिल मार्केट ब्रेक दिस लेवल मतलब 50 SMA, जब तक 50 SMA डेली चार्ट पे नहीं तोड़ता है तो हम ट्रेड में बने रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, अगेन वही कहानी, मार्केट ऊपर की ऊपर ही जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम तो बस पुट को बुक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पुट को बुक करेंगे और आगे शिफ्ट कर देंगे। अब देखो मार्केट 20 SMA के पास रुका, इस दिन मार्केट 20 SMA के पास में है, देखो आप, रेजिस्टेंस ले रहा है, कोशिश कर रहा है, वहां पर रुक रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आप देखते जाओ, यहाँ पे 20 SMA पे जो रेजिस्टेंस दिखा, तो मैंने क्या करा, वापस 15700 को बुक करके पीछे की ओर शिफ्ट हो गया, वापस 15500 में, यानी कि मुझे अब लग रहा है मार्केट हो सकता है अब गिरे, और जब भी गिरता है तेजी से गिरता है, तो पुट मैंने थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया, पुट देखो 700 वाला बुक करके वापस 500 वाले को बेच दिया, 32 वाले को, है ना, क्यों, ताकि अगर अभी तेजी से गिरे तो ये ज्यादा ना बढ़े, मैं लॉसलेस ट्रेड है ये, कहीं भी जाए लॉसलेस है, ठीक है ना, इसलिए मैं ये चीजें आराम से कर पा रहा था, डिसीजन अच्छे से ले पा रहा था, ये था उस टाइम का पे ऑफ ग्राफ, ठीक है। नाउ अब हुआ क्या, मार्केट इस दिन वापस से देखो आप गिरना चालू, इस दिन पे मार्केट 17,000 के आसपास आई थी, और मेरे को ये था कि 200 EMA डेली तक मार्केट आ सकता है, अगर अब की बार गिरा तो, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ तक आ सकता है, इसलिए मैं इस ट्रेड में बना हुआ था, ठीक है। बट हुआ क्या, ये तो किसी और का चार्ट, बट नेक्स्ट डे देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने 20 SMA क्रॉस कर दिया है, जब मार्केट ने 20 SMA क्रॉस कर दिया है तो फिर इस ट्रेड में बनने का ज्यादा कोई चांस नहीं है, बट हम इसमें लॉस में हैं क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी 4-5 हजार रुपए पहले ही बुक कर चुके हैं पुट में से, है कि नहीं, और देखो अब मैं 5800 का पुट बेच दिया इसमें, और करीब आ गए हम, ठीक है ना, तो हम तो प्रॉफिट ऑलरेडी पुट बेच के पहले से ले चुके हैं, तो इसमें अब कितना ही लॉस हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही है। उसके बाद ये कोई दूसरी ट्रेड है गाइस, एंड उसके बाद आप देखेंगे मैं इस पोजीशन से बाहर हो चुका हूँ, इस दिन जिस दिन मार्केट ने 20 SMA क्रॉस करा और मार्केट ऊपर जाने लगी, इस दिन मैं इस ट्रेड से बाहर निकल चुका हूँ ऑलरेडी, राइट, इस दिन आई गेस मैं इस ट्रेड से बाहर निकल गया था, और मेरे ख्याल से ट्रेड मैंने, ये तो डे हिस्ट्री दिख रही है ऊपर पे, आपको दिखेगी भी, डे हिस्ट्री है ये भी, हाँ इसी के बाद मैं कहीं पे बाहर निकला हूँ स्ट्रेट से, राइट, यहाँ पे देखो आप, 16,000 का पुट मैंने बेचा हुआ है, राइट, और वो थोड़ा सा प्रॉफिट में मैं बाहर निकल गया था स्ट्रेट से, क्योंकि अब होल्ड करने का नहीं था मूड ज्यादा, तो हम स्ट्रेट से इस दिन बाहर निकल गए थे, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो हमने इसमें बुक करा था, वो यहाँ पे लिखा है मैंने, अराउंड 3500 का प्रॉफिट बुक करा था टोटल, विच वॉज अ गुड प्रॉफिट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे कैसे ये फ्यूचर हेज मैंने करा था ये वाला, राइट, समझ में आ रहा है। तो इसमें एडजस्टमेंट्स हैं बहुत सारे, अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जब इस ट्रेड को बनाया जाता है तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर जैसे ये बनाया मैंने, तो इसके बदले में एक और काम कर सकता था ना, क्या कर सकता था कि 18,300 का कॉल खरीद लेता सीधा, एक तो मैंने ये बनाया, अभी आप देखो, अब मैं अगर 18,300 का सीधा कॉल खरीद लूं तब भी तो ऐसा ही बनेगा ना, तब भी ऐसा ही बनेगा, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, देखो तब भी सेम बना, कोई लॉस उतना ही, सब कुछ उतना ही, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते ना जो मैंने करे, वो एडजस्टमेंट नहीं करोगे, उसके अलावा एक चीज और होती है गाइस, कि आप वो शिफ्टिंग नहीं कर पाओगे इसके अंदर, इसके अंदर हम कई बार क्या करते हैं कि जो हम मानो फ्यूचर आपने बाय करा और पुट आपने बाय कर लिया,
अब मार्केट ऊपर की ओर, मार्केट मानो नीचे की ओर गिरने लग जाए तो आपका पुट प्रॉफिट में आएगा, तो हम पुट को बुक करके थोड़ा सा करीब शिफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्या होता है, उसका मतलब बताता हूं। जैसे मानो निफ्टी में फ्यूचर, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जानी चाहिए, मैंने फ्यूचर बाय कर लिया और इसके बाद मैंने ऑप्शंस में जाके मान लेते हैं कि 17,000 का पुट जो है वो, सॉरी 18,500 का जो पुट है उसे बाय कर लिया। अब मानो क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरी, मार्केट फॉल होगी तो ऑब्वियसली बात है ये प्रॉफिट में आ जाएगा 18,500, तो इसको हम उस टाइम पे प्रॉफिट में कट करते हैं। मान लो ये 700 के प्रॉफिट में आया, 700 के प्रॉफिट में इसको कट करते हैं, ज्यादा में आ जाएगा वैसे ही, ऑब्वियसली बात है 1000 तक आ चुका होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं पता, उसके बाद हम 18,000 का पुट खरीद देते हैं। ये उस टाइम पे आपके अच्छा खासा रेट पे होता है, इसको हम वापस खरीद लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा ब्रेक इवन खिसक जाता है। जो ब्रेक इवन पहले 18,500 के आसपास था वो 18,000 पे आ जाता है। यानी कि अब अगर मार्केट गिरी है नीचे की ओर तो आपने अपना ब्रेक इवन नीचे ले आए, थोड़ा सा भी जंप करेगी ना तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हो फिर। तो ये इसका फायदा होता है, और ये आप सिंपल कॉल बाय करके नहीं कर सकते ये सारे काम। तो इस ट्रेड, ये ट्रेड बहुत वास्ट ट्रेड है, इस ट्रेड में बहुत सारे एडजस्टमेंट हो सकते हैं। इस ट्रेड के भरोसे आप बहुत सारे ट्रेड ले सकते हैं, है ना। मतलब इस पे आप रिसर्च कर सकते हो बहुत ज्यादा। ये बहुत अच्छी हेजिंग है जिसपे हम बहुत सारी और भी रिसर्च कर सकते हैं, जिसपे हम बहुत सारी और भी रिसर्च कर सकते हैं, राइट। ये हेजिंग थी फ्यूचर्स की, समझ में आया होगा। अब यही चीज हम, आपको पता है यही चीज हम स्टॉक्स में कर सकते हैं, यही चीज आप स्टॉक्स के अंदर कर सकते हो। बट स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या है, जैसे मानो अगर मुझे रिलायंस लगता है कि ऊपर जाना चाहिए तो मैंने रिलायंस को मानो बाय करा, बट स्टॉक्स में प्रॉब्लम यही है कि आप डीप आईटीएम जब लेने जाएंगे ना, वहां पे लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। और अगर जैसे मानो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। अब मानो आपने ये बाय करा, उसके अलावा आप बाय कर लेते हो, कहाँ पे है 2500 का मानो आपने पुट भी बाय कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चल दिया तब तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट नीचे गिर गया ना तो ये डीप आईटीएम हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट अगर यहाँ से 100 पॉइंट गिर जाए ना तो ये इनलिक्विड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम पता क्या आएगी कि आप इसको एग्जिट ही नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी अगर आप स्टॉक्स के अंदर ये काम कर रहे हो, पहली बात, अगर एक्सपीरियंस नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग का, स्टॉक्स को छूना भी मत ऑप्शंस में, फिजिकल डिलीवरी में गए तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस है तो और इसको करते हो तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आपको इसमें इलिक्विडिटी दिखे तुरंत निकलो इससे बाहर और शिफ्ट कर दो नीचे। मानो यहां से मार्केट नीचे की ओर गिरने लगी, इसमें से प्रॉफिट बुक करके नीचे शिफ्ट कर दो। एक लाइव सिमुलेट करके दिखाता हूं मैं, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको, है ना। एक लाइव सिमुलेट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने अगर यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट कर दिया होता, किस दिन, कौन सा दिन है ये, यहाँ पे मानो आपने फ्यूचर शॉर्ट करा बिल्कुल गलत जगह पे, ऐसा मानो ना 1 जनवरी को फ्यूचर शॉर्ट कर दिया या 30 दिसंबर को कर दिया। अच्छा सॉरी, जनवरी का तो अवेलेबल भी नहीं होगा ना अभी, ओके। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं फ्यूचर, इधर पे कहीं जाके, यहाँ पे वाला है ना। तो नवंबर 16 को हम नवंबर का फ्यूचर बाय करके हेज बनाते हैं, ठीक है। नवंबर की एक्सपायरी में चलते हैं पहले, तो नवंबर एक्सपायरी, और नवंबर 16 को हम इस ट्रेड को बनाएंगे, कब के लिए, नवंबर एक्सपायरी के लिए, ठीक है। मैं जब भी बनाता हूँ गाइज मैं लॉन्ग एक्सपायरी के लिए बनाता हूँ पहली चीज। तो यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, इसको दिसंबर अभी अवेलेबल है, दिसंबर अवेलेबल है, तो इसको बनाते हैं नवंबर के लिए, दिसंबर एक्सपायरी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मिल जाता है, अच्छी बात है, आप मैनेज अच्छा कर पाते हो, ठीक है। तो इस समय बनाते हैं, हम क्या करेंगे कि सिंपली फ्यूचर को, नीचे गिर रही है ना, हाँ हमको बाय करना था, ठीक है ना, हम बाय कर लेते हैं। लो हमने कर लिया बाय 18,000 का। अब हम इसको हेज कैसे करेंगे, हम ऊपर से 30 दिसंबर का ही एक पुट बाय कर लेंगे, यानी कि हम चलते हैं 19,000 का पुट बाय कर लेते हैं, ये अवेलेबल है, देखो ये लिक्विड है 500 और फुली वाली स्ट्राइक लिक्विड मिलेगी। ओहो दिक्कत है इसमें, 19,000 18,500 के आसपास से कोई अवेलेबल हो अगर, ये रहा। इसमें कितना रिस्क है देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कितना रिस्क दिखा रहा है हमें, मैक्सिमम 5,000 का। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे मैनेज होगा। हम बढ़ते हैं वनडे आगे, हुआ क्या, मार्केट नीचे गिरी, क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरी, लॉस दिख रहा है, नॉट अ बिग डील। अब 18,000 मार्केट है, ये कहाँ है, 1500 पॉइंट दूर है अभी। अभी तो इसमें इंडेक्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, बट स्टॉक्स में तुरंत आ जाएगी। अब देख ले, अब कर लेते हैं,
अच्छा सॉरी, ये तो पूरा ही उसमें आ गया, एक मिनट रुको, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मानो आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे जब दिखे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट, हम इस दिन के 1-2 बजे के आसपास कर लेंगे, 1-2 बजे के आसपास मार्केट गिरी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, मानो यहाँ पे कर लेते हैं। हमने क्या करा, ये देखो 526 से 593 आ गया, हम कर क्या रहे हैं देखते जाना। उससे रिस्क बढ़ेगा, रिस्क थोड़ा सा बढ़ सकता है आपका, लेकिन अब देखो हो क्या रहा है, अभी ब्रेक इवन क्या है हमारा 18606, यानी 18600 से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट है, 18600 से ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट है, अदरवाइज नहीं है। एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट बिल्कुल ही चलते हैं, हाँ 15-20 पे आ गए। 18600 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मानो आप बिल्कुल लेट करते हो, 633 पे आपने इसको करा बुक, ठीक है। इसको बुक करके आप क्या कर सकते हो, ये इसीलिए फ्यूचर हेजिंग करनी है, ये कॉल वाले काम में नहीं कर सकते, कॉल बाय करा होगा तो कैसे इसको मैनेज करोगे। अब मैं क्या करूंगा देखते जाओ, अब मैं करूंगा 18,500 का मैंने बुक करा और 18,300 का मैं अब दोबारा से बाय कर लूंगा। अब हुआ क्या इससे देखते जाओ, इससे होगा क्या, मेरा ब्रेक इवन सही हो जाएगा, रिस्क बढ़ेगा नॉट अ बिग डील, बट आपका ब्रेक इवन 600 से कहां आ गया 400। अब इस काम को इतने छोटे गैप में नहीं करते हैं, 500 के गैप में आप कर सकते हो। अगर आपको लगे कि यार नहीं ये इतना अनस्टेबल मूव है, नहीं गिरने वाला है मार्केट, ये आप कर सकते हो। और गिर गया तो आपको पता है फिर कॉल शॉर्ट करके बचाना है। मानो आपने बना दिया, आप गए नेक्स्ट डे, मार्केट नहीं रुक रहा है, जाए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपने 18,300 लिया था, आप क्या करोगे 30 दिसंबर में जाओगे और 18,000, अब आपका इस लॉस को बचाना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 18,500 के कॉल को शॉर्ट कर देंगे। अब 81 पॉइंट बचा चुके हो, 4,300, है ना। अब धीरे धीरे आप देखते जाओ, अगर और गिर रहा है और गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से जाओ। आप देखो यहाँ पे हमने 80,500 बेचा है, हम इसको या तो आप इसको डबल कर सकते हो, रेशियो बना दो, या फिर आप इससे थोड़ा सा नीचे आके 18,300 से ऊपर ही रहना है, या 18,300 या उससे ऊपर रहना है, ठीक है। आप 18,400 को बेच सकते हो, या आप 18,300 को भी बेच सकते हो, बट 300 बेच के इतना कोई अभी वो नहीं है, आप 18,500 बेच दो, ठीक है। इस तरह से हमने बेचा, आप देखो रिस्क हमारा 1380 आ गया, इससे ज्यादा क्या ले जाएगा अब। और ऊपर आ जाए तो आपको उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, देखो ऊपर ऊपर आए तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है हमको, क्योंकि हम बहुत दूर तक सिक्योर है, 5-6% तक, है ना। तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं है हमको, ऊपर आएगा हम इसको हटा देंगे वापस, और इतना ईजी नहीं है उसके लिए ऊपर आना, राइट। तो वो फिर से गिर ही रहा है, तो आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हो, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मार्केट गिर ही रहा है तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन दोनों से निकल के फिर कोई एक ही सेल कर दो, बड़ा वाला कोई दिख रहा है तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसमें इतना कभी बड़ा प्रॉब्लम हमको आने वाला नहीं है। मानो आपको लग रहा है कि नहीं अब तो मार्केट उठने से रहा, निकल जाओ यहाँ पे कहीं बाहर, कितना सोचो आपने भाई फ्यूचर में आपको 50,000 का लॉस दिख रहा है ना, और आपको लॉस 2,000 का भी नहीं है, ये हेजिंग का पावर है। आप इस तरह से हैज से बच सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से आप करेंगे, आपको जहां पे लगे कि प्रॉब्लम आने वाली है वहां पे निकल जाओ बाहर, है ना। और भी वरना तरीके बहुत सारे हैं, आप एक्स्ट्रा सेलिंग करके इसको भी बचा सकते हो, एक्स्ट्रा सेलिंग करके उसको बचा सकते हो, बट नहीं बच रहा है तो कोई टेंशन नहीं, हम बाहर आ सकते हैं। आप देखो आप 1,000 के लॉस पे बाहर निकल जाओ, इतना वेट क्या करना। और कोई नई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल ब्लॉक होगा 2 लाख के आसपास, 150 या 2 लाख के आसपास, 2 लॉट एक्स्ट्रा शॉर्ट करें आपने तो, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से फ्यूचर हेजिंग करी जाती है, इस तरह से फ्यूचर हेजिंग करी जाती है। और आपकी अगर डायरेक्शन में फ्यूचर चले जाए तो उसी डायरेक्शन का, जैसे मानो मैंने वो करा था टेलीग्राम में, मैंने फ्यूचर शॉर्ट करा था, मार्केट नीचे गिरा तो गिरा, मैंने तो नीचे से पुट भी शॉर्ट कर दिया, तो पुट शॉर्ट करते ही क्या हुआ, मार्केट अगर ऊपर भी चले जाएगा तो मेरे को पुट बचा लेगा, अब कितना ही ऊपर जाएगा मेरा लॉस लेस ट्रेड बन जाती है। तो ये है, हो सकता है समझ में थोड़ा कम आया हो, आप रिपीट मोड में वीडियो को देख सकते हो, इजीली समझ में आ जाएगा। बट ये फ्यूचर है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, लाइव में ट्रेड कर सकते हो, ये आपको रिस्क नहीं देगा, इसमें ज्यादा लॉस कभी नहीं होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग है और लॉस नहीं होता है, राइट। तो ये हेजिंग की पावर है गाइस, इसको हम यूज कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में और भी मैं बहुत सारी नई नई चीजें इस तरह से बताऊंगा जो मैं ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, राइट। और हाँ, ये चीजें मैंने अपने से डेवलप नहीं करी है, एक हमारे मेंटोर एंड नीतीश सर नाम है उनका, उनसे मैंने ये चीजें सीखी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैंने खुद से फ्यूचर हेज डेवलप करा है, एक पर्सन से सीखी है और उसको अपने अकॉर्डिंग चीजें उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफाई भी करी है, राइट। वहां से मैं इन चीजों को सीख रहा हूँ, तो आप भी इजीली कर सकते हैं। मैं काफी टाइम से वहां पे उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो वो सिखाते हैं, जिसको हम लाइव मार्केट में रिसर्च भी करते रहते हैं, राइट। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।